हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पाइथन में वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो पाइथन में वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हमें सिंपली उस वेरिएबल को डिफाइन करना होता है। उस वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करनी होती है और वो वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। अदर लैंग्वेजेस में क्या होता है कि हमें किसी भी प्रोग्राम में वेरिएबल यूज़ करने से पहले उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में हमें जब भी रिक्वायरमेंट है तभी हम उस वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। हमें पहले से डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जब भी रिक्वायरमेंट है उस वेरिएबल की, हम उस टाइम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली हमें वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करनी होगी तो वो वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। तो पाइथन एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज क्यों है, ये समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल बनाने वाली हूँ। पाइथन प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर हम एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिस फोल्डर का नाम है वेरिएबल्स। और फिर हम इस वेरिएबल्स नाम के फोल्डर में एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। हम पहले से सेव कर लेते हैं। हम इसका नाम रखते हैं var_creation.py। मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ x = 20 नाम का। तो क्या होगा कि x एक वेरिएबल है जिसमें हमने 20 वैल्यू असाइन की, तो ये x नाम का वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हमने इसमें अभी कोई भी टाइप नहीं बताया कि x किस टाइप का है, क्योंकि ये पाइथन लैंग्वेज है और पाइथन क्या होता है, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। मतलब टाइप जो है रन टाइम पे डिसाइड होता है। तो अगर हमें इसका टाइप जानना है तो क्या लिखना होगा, इसका टाइप जानने के लिए एक फंक्शन होता है पाइथन में, टाइप फंक्शन। तो हम सिंपली इसका टाइप प्रिंट कराते हैं, टाइप ऑफ x। हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। देन कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। हम ड्राइव चेंज कर लेते हैं। हमें उस फोल्डर तक जाना है जहां हमारी फाइल रखी हुई है। और फिर हमें सिंपली टाइप करना है पाइथन और उस फाइल का नेम। तो फाइल का नेम क्या है, var_creation.py। तो हमारे आउटपुट में क्या आ रहा है, क्लास इंट। मतलब ये बता रहा है कि ये जो वेरिएबल x है वो इंट क्लास को बिलोंग करता है। तो इस वेरिएबल x का टाइप रन टाइम पे डिसाइड हो रहा है। पाइथन में एक फैसिलिटी होती है कि हम किसी वेरिएबल का टाइप चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे x को इंटीजर वैल्यू असाइन की है तो ये x जो है इंटीजर क्लास को बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर हमें x की जो टाइप है चेंज करनी है तो हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने x में एक और वैल्यू असाइन कर दी, जैसे किसी का नेम, और फिर हम पूछ रहे हैं कि इसका टाइप बताओ क्या है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं हम और फाइल का नेम लिखेंगे, देन एंटर कर देंगे। तो ये क्या बता रहा है, सॉरी हमने फाइल सेव नहीं की थी, पहले हमें फाइल सेव करना है। Ctrl+S से सेव किया, देन अब हम इसे रन करेंगे, पाइथन var_creation.py। तो ये दो आउटपुट प्रिंट करा रहा है जिसमें क्लास इंट लिखा हुआ है, क्लास स्ट्रिंग लिखा हुआ है। पहले x वेरिएबल का टाइप क्या था, इंट, लेकिन अब चेंज होके स्ट्रिंग हो गया है। तो इस तरह से हम वेरिएबल का टाइप चेंज कर सकते हैं जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये हम कैसे कह सकते हैं, ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये आप कमांड प्रॉम्प्ट में ये आउटपुट में देख सकते हैं। जब हमने x में इंटीजर वैल्यू स्टोर की थी तो ये क्लास इंट को बिलोंग कर रहा था, और जब हमने x वेरिएबल में कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू पास की तो ये x वेरिएबल क्लास स्ट्रिंग को बिलोंग कर रहा है। मतलब कि पाइथन में हर डेटा आइटम किसी स्पेसिफिक क्लास को बिलोंग करते हैं, इसलिए हम इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ ऑब्जेक्ट रेफरेंस का कॉन्सेप्ट। तो जो ये असाइनमेंट की लाइन है x = 20, पाइथन इंटरप्रेटर कैसे वर्क करता है, कैसे इस
स्टेटमेंट को रीड करता है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं x इक्वल टू 20, तो पाइथन में क्या होता है कि जो वेरिएबल होते हैं वो उन्हें हम पॉइंटर कहते हैं, जो किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होल्ड करते हैं। इस लाइन से सिंपली क्या होने वाला है, जो 20 है, 20 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनेगा। 20 जो वैल्यू स्टोर की है, तो एक इंटीजर ऑब्जेक्ट बनने वाला है जिसमें वैल्यू स्टोर होगी 20, और इसका रेफरेंस होगा एक वेरिएबल के पास x नाम की। मतलब हम कह सकते हैं कि x एक पॉइंटर है। पाइथन में जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, सब सारे ऑब्जेक्ट्स की आइडेंटिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं तो हर स्टूडेंट के अलग अलग रोल नंबर होते हैं, हर स्टूडेंट की अलग अलग आइडेंटिटी होती है। उसी तरह पाइथन में भी हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग आइडेंटिटी होती है। हम यहाँ एक और प्रोग्राम बनाते हैं। ऑब्जेक्ट आईडी, ये प्रोग्राम का नेम है। अब हमने एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, उसमें वैल्यू असाइन की 50, और हमारे पाइथन में एक आइडेंटिटी नाम आईडी नाम का फंक्शन होता है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी जान सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ए इक्वल टू 50 लिखने से क्या होगा, 50 एक इंटीजर ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें वैल्यू स्टोर होगी 50, और एक पॉइंटर है जो कि रिफर करेगा ऑब्जेक्ट को, इंटीजर ऑब्जेक्ट को जिसमें 50 स्टोर है। तो हमें इसकी आईडी चेक करनी है, हम इसकी आईडी प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हमें आईडी फंक्शन के अंदर ए पास कर देना है, तो हमें इसकी आईडी मिल जाएगी। देन हम इसे सेव करते हैं और हम इसे रन करने वाले हैं। तो ये प्रोग्राम इसी फोल्डर के अंदर है। तो हमें पाइथन लिखना है और प्रोग्राम का नेम id.py एंटर करेंगे, तो ये है इस ए वेरिएबल की आईडी। अब हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं बी नाम का, और फिर हम इसकी आईडी प्रिंट कराते हैं, आईडी ऑफ बी। हम इसे रन करेंगे, तो इसकी आईडी, पहले हमें इसे सेव करना है फिर रन करना है। हमने इसे सेव नहीं किया था। पाइथन एंटर कर देंगे तो ए वेरिएबल की आईडी ये है और बी वेरिएबल है उसकी आईडी ये है। दोनों ऑब्जेक्ट की आईडी अलग अलग हैं। हम एक और वेरिएबल बनाते हैं सी नाम का। सी में हमने वैल्यू 67 लिखी, देन सी में हम असाइन कर देते हैं ए, देन हम इसकी आईडी प्रिंट कराते हैं। तो क्या आउटपुट आना चाहिए, क्या दोनों की आईडी सेम होगी या फिर डिफरेंट होगी। तो हम इसे पहले सेव कर लेते हैं फिर रन कराते हैं। पाइथन id.py, तो आप देख सकते हैं दोनों ऑब्जेक्ट की आईडी सेम है, बिकॉज हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट असाइन किया है। इसका मतलब ये है कि जब हमने a इक्वल टू 50 लिखा तो एक इंटीजर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसमें वैल्यू स्टोर है 50, और इस वैल्यू को, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है ए नाम का वेरिएबल।
जब हमने लिखा c इक्वल टू a, c इक्वल टू a, तो क्या होगा कि जो c नाम का वेरिएबल है वो भी इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगेगा। मतलब कि पाइथन में c के लिए अलग से ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, a और c दोनों वेरिएबल एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेंगे। और क्योंकि दोनों वेरिएबल एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, इसलिए जब आप पूछोगे कि a की आईडी क्या है और c की, तो दोनों की आईडी आपको सेम मिलेगी, क्योंकि ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। क्या होगा यदि हम a वेरिएबल को फिर से असाइन कर दें, फिर से कोई वैल्यू असाइन कर दें। अगर a में हमने कोई और वैल्यू असाइन कर दी और फिर हम इसकी आईडी पूछ रहे हैं, आईडी ऑफ a, तो क्या होगा? पहले हम इसे सेव कर देते हैं, फिर कमांड प्रॉम्प्ट में आएंगे, पाइथन तो इस a वेरिएबल की और जो हमने फिर से डिफाइन किया है उस a वेरिएबल की आईडी डिफरेंट है, मतलब दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं। जब a इक्वल टू 50 लिख रहे हैं हम, जब a इक्वल टू 50 लिख रहे हैं हम, तो 50 एक इंटीजर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है जिसमें वैल्यू है 50 और a से पॉइंट कर रहा है, a से पॉइंट कर रहा है। जब हमने दूसरी बार a इक्वल टू 56 लिखा, तो वेरिएबल तो फिर से क्रिएट नहीं होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसमें वैल्यू स्टोर होगी 56 और a इसे पॉइंट करना बंद कर देगा, इस ऑब्जेक्ट को, ये पॉइंट करने लगेगा दूसरे ऑब्जेक्ट को जिसमें वैल्यू स्टोर है 56। तो जब हम a की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो हमें 56 मिलेगा। सेव कर लेते हैं इसे। $56। तो ये था ऑब्जेक्ट रेफरेंस का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बताने वाली हूँ मल्टीपल असाइनमेंट कैसे करते हैं। मल्टीपल असाइनमेंट मतलब होता है कि हम किसी सिंगल स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ये दो तरह से हो सकती है। फर्स्ट ये कि हम किसी सिंगल वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स में असाइन कर रहे हैं, और सेकंड ये कि हम मल्टीपल वैल्यूज़ को मल्टीपल वेरिएबल्स में असाइन कर रहे हैं। तो हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, हम इसे सेव कर देते हैं। तो हम मल्टीपल असाइनमेंट कैसे करते हैं, जैसे हमने कोई वेरिएबल लिया x, y, z, हमें तीनों वेरिएबल में सेम वैल्यू असाइन करनी है। तो हमने जैसे यहाँ लिख दिया 60, तो तीनों वेरिएबल में सेम वैल्यू असाइन होंगी। अब तीनों वेरिएबल में सेम वैल्यू असाइन हुई कि नहीं ये चेक करने के लिए हम इन तीनों वेरिएबल को प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट x, हम इसे सेव कर देते हैं। देन हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और फिर पाइथन लिखना है और फिर फाइल का नेम, तो फाइल का नेम है .py। हम एंटर कर देंगे। 60 60 60 तीनों की वैल्यू 60 आ रही है, मतलब तीनों वेरिएबल में एक ही वैल्यू असाइन हो गई। हम मल्टीपल वैल्यूज़ को भी मल्टीपल वेरिएबल्स में असाइन कर सकते हैं एक सिंगल स्टेटमेंट में। तो हमें लिखना होगा a, b, c और फिर वैल्यू। तो क्या होगा इससे कि जो 45 है वो a में असाइन हो जाएगा, 56 b में
और 67 सी में, और ये सब हो रहा है ये सब हो रहा है सिंगल स्टेटमेंट में। और फिर हम इन वेरिएबल्स को प्रिंट करा देते हैं, जिससे ये कन्फर्म हो जाएगा कि हम ये सही कर रहे हैं या नहीं। मैं पहले वाले कोड को कमेंट कर देती हूँ क्योंकि हमें आउटपुट फिर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। हम इसे सेव कर देते हैं। अब हम इसे रन करेंगे। पाइथन तो ए की वैल्यू 45, बी की 56, सी की 67। हमें करेक्ट आउटपुट मिल रहा है। सो दिस इज अबाउट वेरिएबल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।